अगली चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन पेरीमीटर्स ऑफ टू डिफरेंट पॉलीगॉन्स और एनी शेप। जब भी दो शेप या दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर हो जाएंगे तो उनके पेरीमीटर का क्या होगा। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि दो पॉलीगॉन अगर सिमिलर होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, बोलिए बोलिए। सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, ठीक है ना। जब भी दो पॉलीगॉन का फिगर, कोई भी दो शेप आपस में सिमिलर हुआ तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, सबके सब बराबर हो जाएंगे, ठीक बात। ये तो हमने करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड, ये दो चीज़ों के बारे में बात किया। तीसरी चीज़ एक फिगर के पास जो होती है वो होता है पेरीमीटर। व्हाट इज़ पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड। तो पेरीमीटर का क्या होता है, जब दो शेप दो पॉलीगॉन आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनके पेरीमीटर का क्या होता है, ठीक बात, समझ आया। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने से पहले देखिए छोटा सा डायग्राम हम लोग ले लेते हैं किसी भी शेप के पॉलीगॉन का। यू कैन गो थ्रू विथ एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन की फैमिली आप जान रहे हैं बहुत बड़ी है। ट्राइंगल से लेकर के जितने साइड आप इन्वॉल्व करना चाहें सब पॉलीगॉन कहलाते हैं, कोई भी लेकर के आप बना सकते हैं, ठीक है। चार साइड का हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं ना, ध्यान से देखिए। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है ना। इस क्वाड्रिलेटरल का हम नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये समझ आया। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी टाइप का, ठीक बात, यहाँ तक समझ आया। अच्छा फिर से देखिए, ये ए बी बी सी सी डी और ए डी, इनके कुछ ना कुछ लेंथ होंगे, समझ आया। मैं एक नया फिगर बनाना चाहता हूँ, इससे बड़ा भी बना सकता हूँ, इससे छोटा भी बना सकता हूँ। मान लीजिए मुझे बड़ा बनाना है तो मुझे स्केल फैक्टर कैसा लेना चाहिए। आप स्केल फैक्टर जान रहे हैं। स्केल फैक्टर अगर मैं 1 लेता हूँ तो जो नया फिगर बनेगा इसका फोटोकॉपी बनेगा, उसका शेप भी कैसा हो जाएगा, साइज और शेप दोनों बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर स्केल फैक्टर 1 हो गया तो नया फिगर जो बनेगा इसी का, वो क्या हो जाएगा, इसी के साइज का बनेगा और दोनों फिगर पुराना और नया कन्गरेंट हो जाएंगे अगर स्केल फैक्टर 1 हुआ। एक क्वेश्चन भी आपने बनाया है इस पर अभी पिछले एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। स्केल फैक्टर अगर मैं 1 से छोटा लेकर के एक नया फिगर बनाता हूँ तो वो जो नया फिगर बनेगा जिसका स्केल फैक्टर 1 से छोटा है, कैसा बनेगा, ओरिजिनल से छोटा बनेगा। और अगर मैंने स्केल फैक्टर मोर देन 1 लिया, 1 से बड़ा, तो जो नया फिगर बनने वाला है वो कैसा हो जाएगा, ओरिजिनल से बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए मैंने स्केल फैक्टर 1 से बड़ा लिया, मान लीजिए, तो नया फिगर कैसा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, ठीक है। तो हमने ना इससे बड़ा फिगर बना दिया ऐसे, ये, और इस फिगर का हमने नाम रखा पी क्यू आर एस, ठीक है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई आपको, बोलिए, समझ आया। ये फिगर छोटा वो बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि स्केल फैक्टर हमने 1 से बड़ा लिया, इसलिए ओरिजिनल पिक्चर से नया वाला पिक्चर कैसा दिख रहा है, साइज उसका बड़ा हो गया है। लेकिन अगर दोनों पिक्चर सिमिलर हैं, याद रखिए हमने स्केलिंग ऐसी ली है कि ये बड़ा हो गया है। स्केल फैक्टर लेने का मतलब ये होता है कि इसका एक साइड अगर 5 सेंटीमीटर का है और ये वाला साइड 10 सेंटीमीटर का हमने बना लिया है, इसका क्या मतलब है, हमने इस साइड को कितने गुना कर लिया है, डबल कर दिया है। तो इसका स्केल फैक्टर कितना हुआ, 2। स्केल फैक्टर किसको बोलते हैं, समझ आ रहा है। जितने गुना साइज बड़ा करते हैं या साइज छोटा करते हैं वो क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर कहलाता है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इससे कितने गुना बड़ा है, ये 2 गुना बड़ा है। ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, करस्पॉन्डिंग 16, जस्ट 2 गुना बढ़ेगा। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 6, जस्ट 2 गुना बढ़ेगा। यानी हर करस्पॉन्डिंग साइड कितने कितने गुना बढ़ जाएगी, 2-2। स्केल फैक्टर का काम ही वही होता है कि हर साइड को एक फिक्स रेशियो में इंक्रीज कर देना, एक फिक्स साइज में इंक्रीज कर देना, तभी तो उसको स्केल फैक्टर बोल रहे हैं। ये समझ आ रहा है, ठीक है। इसलिए दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। स्केल फैक्टर लगा करके ओरिजिनल से नया पिक्चर बनाना
स्केल फैक्टर लगा। स्केल फैक्टर में ये बात छुपी होती कि सभी साइड बराबर बराबर गुना, बराबर बराबर टाइम्स इंक्रीज हुए हैं, इसलिए ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर दोनों फिगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। समझ आ रहा है? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? अब मान लीजिए हमने इसके साइड को इंक्रीज किया, कितने गुना, ये तो मैंने एग्जांपल बोला 2 गुना ना, ये 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, कुछ भी हो सकता था। लेट अस कॉल m टाइम्स। कितने टाइम्स इंक्रीज किया हमने, m टाइम्स। तो व्हाट इज m, स्केल फैक्टर, ठीक है। तो लेट अस सपोज इट्स स्केल फैक्टर इज स्केल फैक्टर इज m। m का मीनिंग समझ में आ रहा है? इफ दिस इज 3 टाइम्स, इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर, देन हाउ मच ऑफ दिस लेंथ, 3 यानी m टाइम ऑफ 3, 3 का m टाइम, m गुना इंक्रीज कर देंगे इसको। अब m डबल होगा तो 3 का 6 हो जाएगा, m 3 होगा तो 3 का 9 हो जाएगा, m 4 होगा तो 12 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी साइड को कितने कितने गुना बढ़ाना है, ये उसका स्केल फैक्टर कहलाता है। समझ आ रहा है ये चीज़? दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं। दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक बात, यहाँ तक समझ आया? आया? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो ज़रा मुझे बताइए, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल देखिएगा ना, सिंस ABCD, ये मैं क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूँ 4 साइड वाला, आप ऐसे दिखा सकते हैं, क्लोज फिगर पॉलीगॉन with 4 साइड, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, सिमिलर है ऐसा कह सकते हैं आप। यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अगर सिमिलर है तो सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? A का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन, P, B का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन, Q, इसी तरह से एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल R, इसी तरह से एंगल D का करस्पॉन्डिंग एंगल S, ये सब बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हों, क्योंकि दोनों फिगर क्या हैं, सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आया? उस पर हम अभी आते हैं ना, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो पर आते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये AB है, AB कुछ लेंथ होगा, और ये PQ है, PQ कुछ लेंथ होगा, AB बड़ा है कि PQ बड़ा है? मैं दोनों को लिख रहा हूँ ना, देखिएगा, AB एंड दिस इज PQ। AB और PQ दो अलग अलग फिगर के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। AB हमारा ओरिजिनल लेंथ था, इस AB को हमने कुछ गुना इंक्रीज करके PQ बना दिया। दिख रहा है? कितने गुना इंक्रीज किए? कितने गुना? M टाइम हमने इंक्रीज किया। तो आप बता सकते हैं कि नए फिगर के सामने मुझे क्या लिखना चाहिए, बोलिए, नए फिगर के सामने मुझे क्या लिखना चाहिए? कौन किससे कितने गुना इंक्रीज होता है? PQ नया साइड है, AB पुराना साइड है ना? तो हमने क्या किया, PQ बनाया, ठीक है। AB का कितना गुना है PQ? M गुना। तो इसमें हमने क्या किया, M का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, PQ बन गया। आप दोनों बराबर हो गए। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? आ गया। इसी तरह से देखिए, कौन वाली साइड, ये ले लेते हैं BC, और इसका करस्पॉन्डिंग कौन, QR। QR BC से कितने गुना बड़ा है? M गुना BC QR के बराबर। इसी तरह से दिस इज CD और दिस इज RS, M टाइम CD RS के बराबर। ये समझ आ रहा है? इसी तरह से अगला हम लिख सकते हैं, यहीं पर लिख देता हूं मैं, कौन सा, ये वाला AD और इसका करस्पॉन्डिंग साइड PS। PS AD से कितने गुना बड़ा है? M टाइम, दोनों बराबर हो गए। ये चीज़ समझ आ रहा है आपको? यहाँ तक समझ आया? हमने AB को M टाइम इंक्रीज किया। M टाइम क्यों? स्केल फैक्टर, स्केलिंग कर रहे हैं। M टाइम इंक्रीज किए तो PQ बन गया। BC को M टाइम इंक्रीज कर दिए तो QR बन गया। CD को M टाइम इंक्रीज किए तो RS बन गया, और AD को M टाइम इंक्रीज किए तो PS बन गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? M क्या है? स्केल फैक्टर। ठीक है। आप देखिए, अगर मैं M की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस AB को इसके नीचे भेज दूँ,
पी क्यू अपॉन ए बी होगा, पी क्यू अपॉन ए बी। ये समझ आया? दिस इज वॉट एम। अगेन यहाँ से m इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी। अगेन m इज इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी। फ्रॉम हियर m इज इक्वल टू पी एस अपॉन ए डी। ये क्या आया? ये भी m, ये भी m, ये भी m, ये भी m। क्या समझ में आया? देखिए पी क्यू और ए बी क्या है? दिस इज ए बी, दिस इज पी क्यू। बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड्स, बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्यू आर और बी सी क्या है? दिस इज बी सी, दिस इज क्यू आर, बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगेन आर एस और सी डी, दिस इज सी डी, दिस इज आर एस, बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड। दिस इज ए डी, दिस इज पी एस, बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वही क्या होता है? स्केल फैक्टर। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वही क्या होता है? स्केल फैक्टर। ये चीज़ याद रखिएगा, आगे हम यूज़ करने वाले हैं। अगर मुझे क्वेश्चन ने बोला कि स्केल फैक्टर निकालिए, तो हमको क्या करना है स्केल फैक्टर निकालने के लिए? दो करस्पॉन्डिंग साइड है, उसका लेंथ दिया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करिए? डिवाइड करिए, रेशियो निकालिए, वही क्या मान लिया जाएगा। जबकि मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया? ये कितना था? 5 सेंटीमीटर, इसको कितना कर दिए? 10 सेंटीमीटर। सो पी क्यू इज 10, ए बी इज 5, तो व्हाट इज पी क्यू अपॉन ए बी? दिस इज 10 अपॉन 5, कितना? 2। एंड आई एम ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट कि व्हाट इज स्केल फैक्टर हियर? 2 टाइम हमने इंक्रीज किया ना, ये 5 था, इसको डबल कर दिया, 2 टाइम इंक्रीज कर दिया, क्या आ गया? 10 आ गया। तो 2 क्या है? स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर कैसे निकलता है? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से स्केल फैक्टर मिलता है, और वो चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ। समझ आया? तो इसको अगर मैं एक शब्द में लिखना चाहूँ, सभी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो हैं, तो सभी किसके बराबर हो गए? ठीक है? ये पहली चीज क्या समझे आप? स्केल फैक्टर किसके बराबर होता है? ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकला? स्केल फैक्टर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर पॉलीगॉन। याद रहेगा ये? स्केल फैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 सिमिलर पॉलीगॉन के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल दीजिए, स्केल फैक्टर आ गया। यहां तक समझे या नहीं समझे? समझ गए ना? नाउ व्हाट अवर टॉपिक इज? आंसर, वी कंपेयर द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर शेप्स। ठीक है ना? वी हैव टू कंपेयर द सर्कमफरेंस और पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर शेप्स। 2 सिमिलर शेप, 2 सिमिलर पॉलीगॉन के पेरीमीटर को हमको कंपेयर करना है। हमारे पास 2 तरह के पॉलीगॉन हैं, दोनों का पेरीमीटर क्या होगा? व्हाट इज पेरीमीटर? सम ऑफ ऑल साइड इज पेरीमीटर। वेरी गुड। सो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर निकाल रहा हूं पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन। दिस इज व्हाट? ए बी सी डी। कैसे निकलेगा? पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड। सो दिस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। This is the perimeter. So this is AB plus BC plus CD plus DA. This is the perimeter. समझ आया? Again, perimeter of the next polygon, which is PQRS. इसका कैसे निकालेंगे perimeter? PQ plus QR plus RS plus SP. ऐसे निकलेगा। This is PQ plus QR plus RS plus SP. This is the perimeter of the second figure. Okay? ठीक है? Now we have to compare both the perimeters of same similar figures. So how we compare the two quantities? Answer, by dividing it, by taking the ratio of it. So please divide it, divide and divide. This is the comparison between two perimeter of two similar polygon. So this is the comparison, this is the result of comparison. ठीक है? Now we have equations from earlier. AB plus BC plus CD plus DA और PQ plus QR plus RS plus SP.
यहाँ देखिए तो ज़रा थोड़ा सा हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। हाँ, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, एम ए बी। क्यू आर की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, आर एस की जगह क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ना सब की जगह। तो इनकी जगह पर ध्यान से देखिएगा ना, ऊपर वाली क्वांटिटी तो वही रहेगी, डिवाइडेड बाय पी क्यू की जगह मुझे क्या लिखना है, एम ए बी, दिख रहा है ना। उसके बाद आएगा क्यू आर की जगह क्या लिखना है, एम इसमें भी है। आर एस की जगह क्या लिखना है, एम इसमें भी है। और पी एस की जगह मुझे क्या लिखना है, एम इसमें भी है। एम सबसे कॉमन निकाल लें, अगर हमने सबसे एम कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, बचेगा, ये बचेगा। और ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। सिर्फ क्या बचा, 1/m बचा। हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, ये ओरिजिनल था और ये नया है जिसमें हमने स्केलिंग की है, नया वाला पिक्चर। तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, जिसको कंपेयर करना है उसको ऊपर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करें, ऐसे पलट दें तो ये भी क्या होगा, ऐसे पलट जाएगा। यहाँ क्या बचा है, 1/m, इसको हम कंपेयर करने के लिए ऊपर पलट लेते हैं। देयरफॉर perimeter of polygon PQRS compared to perimeter of polygon ABCD। अभी ये 1/m था, इसको पलट दिए तो क्या बन गया, ये m, ठीक है। फिर से दो सिमिलर, दोनों कैसे हैं फिगर, सिमिलर, दो सिमिलर फिगर के, दो सिमिलर शेप के या दो सिमिलर पॉलीगॉन के पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के बराबर। समझ आया कि नहीं आया। तो अगर मुझे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि दो आपके सामने पॉलीगॉन है, दो पैरेललोग्राम है, किसी भी शेप का दो पॉलीगॉन, ठीक है, किसी भी शेप का दो पॉलीगॉन, हमने बोल दिया दोनों सिमिलर हैं, जरा बताइए इनके पेरीमीटर का रेशियो कितना आएगा। और मैं आपको एक एक साइड बता दे रहा हूँ, एक साइड मैंने बता दिया 5, एक साइड मैंने बता दिया 10, और मुझे आपसे क्या पूछना है, पेरीमीटर का रेशियो कितना होगा दोनों के फिगर का। तो आपको क्या करना है, क्या पेरीमीटर का रेशियो निकालने के लिए आपको हर साइड पता होनी जरूरी है क्या, हर साइड पता होनी जरूरी है क्या, नहीं। क्यों, ये किसके बराबर आने वाला है, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। लेकिन पेरीमीटर का रेशियो निकालने के लिए सभी के साइड के सम हमको नहीं चाहिए। समझ आ रहा है, क्योंकि इसका रेशियो किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर। और स्केल फैक्टर अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करिए। अगर डिक्लेयर है कि सिमिलर फिगर है पहले से, तो किसी भी एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालिए, क्या मिल गया। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये 5 है वो 10 है, इन दोनों फिगर के पेरीमीटर का रेशियो बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, सिंपल क्या करेंगे, एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे, वही क्या मान लिया जाएगा, स्केल फैक्टर। और पेरीमीटर का रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के बराबर। समझ आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी बात है। और स्केल फैक्टर देखिए खुद किसके बराबर है, तो आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं वहां पर, इक्वल टू ये, दिस इज अवर रिजल्ट। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान से सुनिए। अब आगे जो एक्सरसाइज आने वाला है उसमें क्वेश्चन कैसे रहेंगे, तो आंसर है 2, हमको शेप बताया जाएगा। अब शेप में कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 साइड वाला शेप हो, 5 साइड वाला भी पॉलीगॉन होता है, 10 साइड वाला भी पॉलीगॉन होता है, 3 साइड वाला भी पॉलीगॉन होता है। तो किसी भी टाइप का पॉलीगॉन बता दिया जाएगा और पहले से क्या बोला जाएगा उसको, सिमिलर है। सिमिलर है तो आपके दिमाग में कौन सा पिक्चर आना चाहिए, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। समझ आया। और पेरीमीटर के चक्कर में आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि पेरीमीटर का रेशियो किसके बराबर होता है, और स्केल फैक्टर खुद कैसे निकलता है, किसी एक करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से निकल जाता है। समझ आया ना।
तो अगर मुझे स्केल फैक्टर निकालना है, आप उन्होंने दो फिगर बताया, दोनों को बोला कि भैया ये सिमिलर है, ठीक है, क्या बोला दोनों को, सिमिलर है, और सिमिलर बोल के क्या बोला, इसका स्केल फैक्टर बताइए, एक साइड आपको बता दिया करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे। आपने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब आपसे पूछेगा कि पेरीमीटर का रेशियो बताइए, तो निकालना पड़ेगा क्या, आपने तो निकाल लिया, यही तो इस पेरीमीटर का रेशियो है। हाँ, अगर वो पूछता है कि किसी एक फिगर का पेरीमीटर बताओ, तब आपको क्या चाहिए, सभी साइड्स चाहिए, तब ना एक फिगर का पेरीमीटर निकलेगा। समझ आया? तो ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट करिए इसको। में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये जो रिजल्ट यहां पर हमने कोट किया, इसको टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या है ये, बोलिए क्या चीज है, अगर हम टेक्स्ट में लिखना चाहें तो बोलिए, अरे बोलो, इतनी अंग्रेजी तो सबको आनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं आप लोग। क्या है ये, हाँ, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू देयर स्केल फैक्टर, और स्केल फैक्टर किसको बोलते हैं, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स को। समझ आया? इसको नोट कर लेते हैं, नोट करिए इसको थ्योरम बना के या स्टेटमेंट बना के, और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ perimeters of two similar polygon is equal to the ratio of their corresponding sides. And their scale factor. This is your theorem number next, जो भी नंबर हो इसका, ठीक है। ये याद रहेगा आपको कि किसी भी दो सिमिलर होना शर्त है, याद रखिएगा ना, दिस इज मस्ट, सिमिलर होने चाहिए दोनों पॉलीगॉन, तभी ये वैलिड होगा। अदरवाइज अगर दोनों शेप सिमिलर नहीं है, कुछ भी वैलिड नहीं होगा, ना एंगल इक्वल होंगे, ना करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, और ना पेरीमीटर का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा, ना ही स्केल फैक्टर के बराबर होगा। तो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, देयर शुड बी similarity between the two polygons. Okay, so this is our theorem. Now we shall move on with next example or exercise. Note करें।